अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी हम भी खैरियत से हैं। तो जी बस आज की डेली रूटीन ये है कि आज है संडे का दिन और बच्चे सारे देर से उठे हुए थे और बस सारे अपने काम में लगे हुए थे, कोई किसी काम में कोई किसी काम में। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी आरफो को, ये जो है ना, जैसा हम भी बचपन में ने बहुत खेल खेलते थे साड़ी वगैरह बांध के। तो आज हमारे बच्चों ने सबने साड़ियाँ दुपट्टे इकट्ठे कर रखी हैं और बस साड़ियाँ बांध बांध के खेलना है। तो बस इसकी वीडियो बना रही थी मैं कि देखो बच्चे कितने क्यूट लगते हैं ऐसे खेलते हुए। घर में तो बस घर में सब फैला हुआ था, तो बस कपड़े वॉश करे थे, तो कोई वॉश कपड़े रख लिया था। मैं गोश्त काट रही थी, बस सब कर रही हैं हंडिया की तैयारी। देखो सोच रहा है गोश्त मंगा लिया, अब क्या बनाते हैं क्या नहीं। मैं बीफ का गोश्त खाती हूँ ना, तो ये कर रही है अपने सुफियान यहाँ पे अपने टेस्ट की तैयारी। कहाँ तैयारी कर रही है, कुछ बैठने को तैयार नहीं है। लड़कों को पता नहीं क्या बात है, दिलचस्पी नहीं होती। मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि सब लड़कों को दिलचस्पी नहीं होती, बहुत लड़के हैं 50% जिनको दिलचस्पी होती है, लेकिन 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे ही होते हैं लड़के जो ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। तो बस यहाँ पर बस मैं इसको कह रही थी कि अपना काम कर ले, बस अपना याद कर लो, कल तुम्हारे टेस्ट की तैयारी है। तो बस यही बस सारा दिन का काम यही चल रहा था। तो बस यहाँ पर ये आरफा को ज़िद कर रही थी कि मुझे अम्मी रिक्शा दिलवा के लाओ। तो बस इसने बहुत परेशान कर रखा था। तो बस अब सारा काम हम निपटा के इसको मैं रिक्शा दिलवाने के लिए जा रही थी। तो बस हम बैठे हुए थे रिक्शा में, तो बस सवारी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो एकदम सवारी बिठा के चल देते हैं। लेकिन कुछ बेचारे जिस रिक्शा में मैं बैठी थी बहुत ही बुज़ुर्ग इंसान थे। तो लेकिन क्या करें, सब अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल में लगे हुए। मुझे इनको देख के बहुत ख्याल सा भी आया यहाँ पे कि बताओ कितने बुढ़ापे की उम्र है। लेकिन बस ये है कि ज़िंदगी में तो बुढ़ापे में भी कुछ लोग नसीब वाले होते हैं जो नसीब से अपने बैठ के खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल में लगे हुए हैं। लेकिन ये हम उनकी औलाद का काम है जो अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, उनको ये सोचें कि आज हम जवानी की उम्र में भी हमसे ज़्यादा चला फिरा नहीं जा रहा, तो ये हमारे माँ बाप हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे नाना नानी हैं, तो उनसे कैसे करा जाएगा। ये बात इंसान अगर अपने ऊपर रख के सोचेगा तो तभी वो दूसरे की तकलीफ़ को समझ सकता है, वरना तो वो नहीं समझ सकता। किसी की तकलीफ़ को पहले अपनी तकलीफ़ समझो, जब सामने वाले की तकलीफ़ महसूस होगी। तो बस यही है कि बस लगे हुए हैं, बस ये है कि जो नसीब है वो तो इंसान को लिखा हुआ ही है। तो यहाँ पर मैं दिखाती भी जा रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह अब भी हमारे शहर में बहुत अच्छी आबादी, मतलब सॉरी आबादी कह रही हूँ मैं, ये खेती बाड़ी नदी वगैरह अब भी हैं जिनको देख के ना बहुत दिल खुश होता है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी कर रही थी पसंद, बस ये है कि गाड़ी कुछ पसंद नहीं आ रही थी। कुछ का माल अच्छा नहीं था और कुछ ज़्यादा कॉस्टली थी, जो ज़्यादा ही महंगी थी। कुछ ऐसी थी कि जो मतलब किसी में कुछ ख़राबी थी, किसी में कुछ ख़राबी, क्योंकि देखो किसी के पास इतना फालतू पैसा नहीं है जो वो बाहर निकल जाए वेस्ट करने के लिए, फालतू में आके बंद करके कुछ भी तुम सामान ले लो और बस ये सोचो कि पैसे की कुछ कदर नहीं है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में अपने पैसे की कदर करना सीखो, क्योंकि आज के टाइम में हमारे मियाँ हैं या हमारे बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं, हमारे शोहर हैं, हमारे माँ बाप हैं, बहुत ही मेहनत से पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम में, जब वो घर से बेचारे भूखे प्यासे अपनी लाइफ में लगे हुए हैं, परदेशों में पड़े हुए हैं। मेरे खुद हस्बैंड परदेश में हैं, दिल्ली रहते हैं और मैं यहाँ रहती हूँ। बेचारे संडे के दिन भी अपना काम करते हैं, लेकिन यही अपने परिवार के खातिर कि आज के टाइम में 2 पैसा हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट में सही है, मुझे कम से कम यहाँ पर 2 घंटे लगे थे। सही है, मैं घूमी फिरी। कुछ भैया ऐसे थे जो वो रेट बता रहे थे वो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, और कुछ रेट ऐसे थे जो मैं, देखो कोई कुछ भी है, वो उसका सामान है, वो कितना कितना भी बताए वो उसकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन हम अपने हिसाब से ही लेंगे। अगर उसका बजट होगा तो वो देगा, अगर वो उसका बजट नहीं होने का तो वो नहीं देने का। तो बस ऐसे ही होता है, बाज़ार में जाने के बाद एकदम से नहीं ली जाती कोई चीज़। तो जो भैया वो रेट बता रहे थे वो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, जो रेट मैं बता रही थी वो उन्हें नहीं समझ में आ रहे थे। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, आपकी मर्ज़ी है। बाज़ार अभी तो बहुत बड़ा बाज़ार है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मार्केट बहुत बड़ी है। जब घर में बाज़ार निकलेंगे कोई चीज़ पसंद करेंगे तो देखते हैं आगे जाके हमें कोई चीज़ पसंद हो जाए। पर यहाँ पर आरफा ने ऐसा करा, उठने को ही तैयार नहीं हो रही थी। बस ये है कि ये ज़िद पकड़ लेती है, थोड़ी छोटी है ना हमारे घर में, तो थोड़ी ज़रा लाड में है। तो बस ये थोड़ी ज़िद्दी सी हो गई है भाई, ये समझ लीजिए। जबकि बच्चों का, मैं नहीं मानती कि बच्चों का ज़िद करना ठीक है। कुछ जगह ऐसी होती है जो बच्चों की ज़िद मानी जाती है, पर हर जगह बच्चे की ज़िद पूरी मत करो, क्योंकि हमेशा बच्चा ज़्यादा ज़िद पूरी करने से बिगड़ने लगता है। तो बस यहाँ पर आई थी तो मैं कि चलो थोड़ी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं। तो बस यहाँ मैंने सोचा चलो
आपसे भी मैं सारी दुकानें वगैरह सब चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर रुक रही थी, देख रही थी कि बालों के विक हैं बहुत। यहाँ पर जो ये गली है ना, यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा सामान मिलता है। बस वो होलसेल जो बोलते हैं ना, होलसेल की दुकान है यहाँ पर, तो अच्छा सामान मिलता है और सही सामान मिलता है। तो मैं यहाँ पर रुकी थी, मेरे डिशों के डोंगे के चम्मच टूट गए थे, तो बस मैं वो चम्मच देखने के लिए रुकी थी। तो बस फिर लेकिन यहाँ पर आर पार इतना ज़िद कर रही थी, रो रही थी कि मुझे देखने ही नहीं दे रही थी। तो बस मैंने सोचा कि चलो पहले मैं इसका ही काम देख लेती हूँ, पहले इसको सामान दिला देती हूँ रिक्शा, बाद में ही जो मुझे देखना है कि फिर मैं देख लूँगी। तो इस भैया की दुकान पे मैं रुकी थी, मुझे अच्छे लग रहा था सामान, लेकिन मुझे आरफा ने देखने ही नहीं दिया कि अम्मी आगे चलो आगे चलो। और ये पता नहीं बुशरा क्या कर रही है, बार बार वीडियो बना रही है, बार बार कैमरे के आगे हाथ लेके आ रही है, बात समझ में नहीं आ रही। तो बस यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अच्छी दुकान है माशाल्लाह। तो मैं दिखा रही थी यहाँ पे जितने भी ये बाहर कार्टून वगैरह रखे हुए हैं ना, सब पता है इस कार्टूनों में, सब कार्टूनों के अंदर पता है क्या, सारी वो होली आने वाली है ना, तो बस होली की तैयारी चल रही है। तो इस पूरी गली में यहाँ पर वो थी जो पिचकारी वगैरह होती है ना, तो अलग अलग डिज़ाइन की सबकी पिचकारी थी यहाँ पर। तो सब में डिब्बों में सब में अलग अलग पिचकारी है। देखो सबका अपना अपना त्यौहार होता है, सबका अपना अपने अपने त्योहारों की खुशी होती है, दिलचस्पी होती है अब कि हम अपने त्यौहार इस तरह मनाएं। जैसे हमारी ईद होती है, बकरा ईद होती है, तो हर किसी का अपना त्यौहार होता है, चाहे वो क्रिसमस है, चाहे वो होली है, चाहे दिवाली है, तो सबको सब तरीके से मनाने का हक होता है। तो यहाँ पर मैं आई तो पूरी गली में जिनकी रिक्शाओं की दुकानें थी, उन लोगों ने भी रिक्शाओं की दुकानें ख़त्म करके वो भी यहाँ पर होली की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इस दुकान पर रुकी थी, यहाँ पर गर्मी आने वाली है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर फ्रिज के लिए बोतलें देख लूँ। तो इन भैया की दुकान पे फ्रिज की माशाल्लाह हर वैरायटी की बोतलें थी, बहुत अच्छी बोतलें रखी हुई थी यहाँ पर। बस वही वाला मसला हो गया, यहाँ पर भी आरफा ने मुझे कुछ नहीं देखने दिया। मैं सोच रही थी जब रुकी हूँ तो कुछ अच्छी सी देख लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं रुकने दिया मुझे, यहाँ पर भी आरफा ने। तो बस मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब के मैं फिर आऊँगी तो मैं फिर देखूँगी, लेकिन बस वो औरत का दिल होता है ना, दिल नहीं मानता। तो बस यहाँ पर मैं फिर भी रुक के मैंने यहाँ से भैया से फिर भी डोंगा जो एक दो मुझे डोंगे पसंद आए थे, मैंने वापसी में इनसे फिर भी अपनी डिशों के चम्मच ले ही लिए। तो मैं कहा चलो मैं यहाँ पर डिशों के चम्मच भी ले लेती हूँ और एक दो मुझे डोंगे चाहिए, क्योंकि देखो मैं कुकिंग कर रही हूँ, आप सबको पता है मैं कुकिंग का चैनल है, भले से डेली रूटीन भी है, लेकिन मैं वो बहुत ही ज़्यादा कमी से शेयर करती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके जाते जाते इंशाल्लाह जो हम आगे बढ़ते रहेंगे वही अपनी डेली रूटीन भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन बस ये है कि फ़िलहाल तो अभी मेरी कुकिंग ही चल रही है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें और आगे शेयर भी करिए, क्योंकि अगर आपकी मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मैं कहती हूँ भाई सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो जब भी इंशाल्लाह मेरा भी हौसला जो है बुलंद होगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा अगर आपको हौसला बुलंद करना हो, मेरी आगे आपको अच्छी व्लॉगिंग देखनी है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आपको भी कहेंगे ये बार बार एक बात को कह रही है, तो मैं सिर्फ आपको यही बात समझाना चाहती हूँ कि मुझे आपकी बस सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेटें, ये होलसेल की दुकानें हैं मस्जिद के नीचे स्टेशन रोड पर जाते हुए मस्जिद के आगे जाके गली में। तो यहाँ पर होलसेल का बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो यहाँ पर देखिए इसने पिंक कलर की रिक्शा पसंद करी है। रिक्शा बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हेवी थी, लेकिन ये पिंक कलर पर टक गई कि मैं ये पिंक कलर की लूँगी। लेकिन ये भी अच्छी है रिक्शा, इंशाल्लाह एक आध साल की बात है ये चलाएगी तो फिर इसको हम जो है साइकिल दिलवाएंगे। तो बस फिर मिलेंगे अच्छी सी। अब हम कर रहे हैं गाजर छील रहे हैं, अपनी गाजर हंडिया गोश्त में सुबह काट रही थी, आपको पता है, तो बस मैं यहाँ पर छील रही हूँ गाजर। तो बस यहाँ पर हम बनाएंगे गाजर गोश्त, थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी पालक, और बस फिर मिलेंगे हम जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।